ई गवर्नेंस को कुछ और कदम आगे बढ़ाते हुए और जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजिमों को इस ई गवर्नेंस का अहम कंपोनेंट बनाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार ने लाया है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम की इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। उसे जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करना शुरू किया है और यह तमाम सरकारी मुलाजमों के लिए होगा। इसी जिम्न में एक जेनरिक और प्रोडक्ट बेस्ड सोल्यूशन जो एफिशिएंटली जम्मू कश्मीर के सरकारी मुलाजमों को मैनेज करने के लिए मुमकिन हो सकता है, उसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और अब आपका सरकारी मुलाजमों का जो सर्विस रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक होने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यह है कि सर्विस बुक भी आपकी ई सर्विस बुक होगी, पर्सनल इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेशन होगा, आपका जो सैलरी में से आपका जीपी फंड कटता है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, बाकी तमाम चीजें, ट्रांसफर, प्रमोशन, विजिलेंस स्टेटस, पीआरएस। सरकार चाहती है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम को जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करना तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसीलिए इस इंप्लीमेंटेशन की शुरुआत के लिए जिन लोगों को यह काम सौंपा गया है उन्होंने ये कहा है कि कस्टमाइज्ड डाटा जो है वो तमाम सरकारी कर्मचारियों का सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए ताकि उसे सिस्टम में अपलोड किया जा सके डीडीओज के द्वारा। और कस्टमाइजेशन जो है इस डाटा की शुरू होने जा रही है सर्विस बुक्स को स्कैन करके। लेकिन सर्विस बुक्स को स्कैन तब किया जाए, सर्विस बुक्स को बाद में सर्विस बुकों को स्कैन किया जाएगा, पहले वेरीफाई होगा इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तमाम सरकारी कर्मचारियों का डीडीओ वेरीफाई करेंगे कि जितने भी सरकारी कर्मचारी उनके विभाग में लगे हैं उन तमाम सरकारी कर्मचारियों को जिस दिन अपॉइंट किया गया था किस अपॉइंटमेंट ऑर्डर के तहत उन्हें अपॉइंट किया गया था। तो ये डीडीओज को काम दे दिया गया है कि आप स्कैन्ड कॉपीज जो हैं सर्विस बुक की ऑथेंटिकेटेड का मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर सर्विस बुक की कॉपी आती है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर कहां है। इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर के साथ में सर्विस बुक को डीडीओ ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट करने के बाद इस सर्विस बुक को रेडी रखा जाएगा ताकि इसे ई सर्विस बुक में तब्दील किया जाए, यानी सर्विस बुक की को एक्सेस भी ऑनलाइन किया जाएगा। सर्विस बुक को अगर किसी ऑफिसर ने टॉप लेवल पर देखना है तो वो ऑनलाइन ही जाकर सर्विस बुक को देखेगा। लेकिन ये तमाम चीजें तब होंगी पहले तमाम सरकारी कर्मचारियों से, जितने भी विभागों में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं सभी कर्मचारियों के इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो हैं उन्हें ऑथेंटिकेट करने का काम जो है वो डीडीओ करेंगे। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को, एचओडीज को, ड्राइंग डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स को कहा गया है कि आप इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर की ऑथेंटिकेशन का सिलसिला तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए तमाम सरकारी विभागों में शुरू कर दें। यानी आपका पहला अपॉइंटमेंट ऑर्डर देखा जाएगा, उस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किसने किया, कब किया, डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन कैसे किया, क्या आप एसएसआरबी के जरिए आए हैं, क्या आप पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आए हैं, या आप कोई और रास्ता इख्तियार करके डिपार्टमेंट के अंदर आए हैं। इन तमाम चीजों की वेरिफिकेशन इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर से होगी। इस इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर, हालांकि जीएडी ने इस अपने सर्कुलर में यह नहीं कहा है कि इसका कोई फायदा जो है जम्मू कश्मीर की हुकूमत को हो सकता है, लेकिन जब आप इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर स्कैन करने लगेंगे जम्मू कश्मीर में तो कई ऐसे इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर आएंगे जिन इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डरों से यह मालूम चलेगा कि कितने लोग जम्मू कश्मीर के सरकारी विभागों में ऐसे हैं जिन्होंने ना तो कभी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को फेस किया, ना कभी पब्लिक सर्विस कमीशन को फेस किया, ना ही किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस किया, और बिना कंपटीशन किए उन्हें विभाग में पहले कॉन्ट्रैक्चुअल लाया गया, उन्हें विभाग में पहले अलग अलग माध्यमों से अलग अलग मैकेनिज्म्स के जरिए लाया गया और बाद में उन्हें विभाग में एडजस्ट किया गया, बाद में विभाग में उनको परमानेंट मुलाजिम बना दिया गया। ये सब कुछ हुआ। इन तमाम चीजों की पड़ताल भी होगी। तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कहा गया है, तमाम एचओडी से कहा गया है, तमाम डीडीओ से कहा गया है कि आप इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर की ऑथेंटिकेशन का, तमाम सरकारी मुलाजिमों की इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर की ऑथेंटिकेशन शुरू करें। और जब आप उनका इनिशियल अपॉइंटमेंट और पहला अपॉइंटमेंट ऑर्डर जब आप ऑथेंटिकेट करेंगे कि वाकई ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है डिपार्टमेंट का इशू किया हुआ है, फलां डिपार्टमेंट का इशू किया हुआ है, फलां ऑफिसर का इशू किया है, उसके बाद जाकर जो है आप उस मुलाजिम की सर्विस बुक स्कैन होगी
और सर्विस बुक स्कैन होने के बाद उस सर्विस बुक को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ऑथेंटिकेटेड और अच्छी क्वालिटी की सर्विस बुक्स जो होंगी उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सिस्टम में अपलोड करने के लिए रेडी रखा जाएगा और जब भी नोटिफाई किया जाएगा फौरन तमाम डीडीओज, तमाम एचओडीज और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो इन तमाम सर्विस बुक्स को उस एजेंसी के हवाले कर देंगे जिस एजेंसी की जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि आपको इन तमाम सर्विस बुक्स को स्कैन करके अपलोड करना है। और ये प्रोसेस, ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कि इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर तमाम सरकारी कर्मचारियों का आपने ऑथेंटिकेट करना है, इसको आपको 30 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल करना है और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कहा गया है कि आप इसकी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है जीएडी के साथ शेयर करेंगे। आप बताएंगे कि आपके विभाग में कितने कर्मचारियों का फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपने वेरीफाई किया है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपने ऑथेंटिकेट किया है, फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर पर आपने ऑथेंटिकेशन की मोहर लगाई है। यानी मोहर का मतलब यह होगा कि आपने ऑर्डर देखा और आप संतुष्ट हो गए कि वाकई ये ऑर्डर पीएससी से रिकमेंडेशन हुई और उसके बाद स्कूल एजुकेशन विभाग ने ऑर्डर इशू किया। एसएसआरबी से रिकमेंडेशन हुई, उस रिकमेंडेशन के फौरन बाद किसी विभाग ने, जिस डिपार्टमेंट को वो रिकमेंडेशन गई, उस डिपार्टमेंट ने बाजाब्ता एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किया जिस अपॉइंटमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट उस सरकारी कर्मचारी की नौकरी लगी है। ये सरल बहुत लग रहा है। ये प्रोसेस सराहनीय इसलिए भी है क्योंकि इससे तमाम सर्विस बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी और जिस भी समय एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग देखना चाहेगा सर्विस बुक को एक्सेस कर सकता है और सर्विस बुक से एक सरकारी कर्मचारी की तमाम तफसीलात ले सकता है। लेकिन दूसरी तरफ संभवतः ये जो स्कैनिंग का सिलसिला है और फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर को ऑथेंटिकेट करने का सिलसिला है, एक पेंडोराज बॉक्स भी जम्मू कश्मीर में खोल सकता है। आपको यह भी याद होगा कि स्कूल एजुकेशन विभाग में कुछ एक लेक्चरर ऐसे काम कर रहे थे जिन लेक्चररों का फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर कोई कहीं अवेलेबल ही नहीं था, लेकिन एक ट्रांसफर ऑर्डर की ताकत पर वो लोग डिपार्टमेंट में आए और डिपार्टमेंट में आने के बाद अलग अलग स्कूलों में वो काम कर रहे थे और उनमें से कुछ लोगों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने मामला भी बनाया है। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि ट्रांसफर ऑर्डर की ताकत पर कुछ लोग जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन विभाग के कर्मचारी बनकर काम कर रहे थे। इसी तरीके से कई लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल आए, बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइन में खड़े इंतजार करते रह गए कि हुकूमत हमें भी रेगुलराइज करेगी, लेकिन गए वक्तों की हुकूमतों ने कुछ अपने फेवरेट्स को, कुछ अपने खास लोगों को कॉन्ट्रैक्चुअल तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर लाया और उसके बाद उन्हें रेगुलराइज किया, उसके बाद उन्हें पक्का किया। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जनाब किसी को अगर रोजी रोटी मिलती है तो इससे परेशानी क्या है, किसी को रोजी रोटी मिलती है उससे किसी को परेशानी नहीं है। लेकिन अगर एक बड़ी तादाद नौजवानों की, एक बड़ी तादाद उन काबिल बच्चों की एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रात दिन मेहनत करे, उसके बाद इम्तिहान क्वालिफाई करें और इम्तिहान क्वालिफाई होने के बाद इंतजार करें कि डिपार्टमेंट उन रिकमेंडेशन लिस्ट जो है, जो रिकमेंडेशन लिस्ट है एसएसआरबी की, उसको एक्सेप्ट करे और उसके बाद जाकर उन बेचारों को नौकरी मिलती है। और कई मामलों में हमने ये भी देखा, जैसे फिजियोथेरेपिस्टों का मामला है, उनकी बाज़ाब्ता सिलेक्शन हुई, एसएसआरबी ने उनकी लिस्ट जो है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग को भेजी। आप देखिए अफसोस का मकाम ये, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग ने ये कहा कि हमारे पास आपके लिए पोस्टें नहीं हैं, आप वापस चले जाइए, आपको हमारे पास पोस्ट चूंकि है नहीं तो आपको लगाएंगे कहां पर। एक तरफ ये बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, इम्तिहान क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जाकर विभाग कहता है, डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में वो सरकारी मुलाजिम आज भी अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल लगे, कुछ लोगों के, कुछ सियासी लोगों के फेवरेट थे, उनके खास थे, उनके करीबी थे, वक्त के साथ बाकी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइन में लगे हैं कि हमारी रेगुलराइजेशन का क्या होगा। वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर जिन्होंने, कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर जिन्होंने कॉलेजों में, स्कूलों में काम किया और उसके बाद उनको बाहर निकाल दिया गया, वो अभी भी कई बार आपको धरना प्रदर्शन करते नजर आते हैं कि जनाब हमको रेगुलराइज करिए। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ डेली वेजर, कैजुअल और बाकी तमाम लोग इंतजार में कि हुकूमत कब हमारे लिए रेगुलराइजेशन के रास्ते खोलेगी। वहीं पर जम्मू कश्मीर में वो सरकारी मुलाजिम भी हैं जो आए कॉन्ट्रैक्चुअल, आए डेली वेजर, आए अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से उनको विभाग के अंदर लाया गया और वक्त के साथ उन्हें रेगुलराइज कर दिया गया, वक्त के साथ उनको डिपार्टमेंट का हिस्सा बनाया गया, वक्त के साथ उनको इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर तैनात किया गया और आज वो
बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। जम्मू कश्मीर की तारीख है कि रिक्रूटमेंट के मामले में जम्मू कश्मीर में हर दौर में, हर वक्त में इस तरह के सिस्टम में लोग आपको मिलेंगे जिन लोगों को लेकर बड़ी आसानी के साथ बहुत सारे लोग कहते हैं ये बहुत काबिल लोग हैं, बड़े लायक लोग थे। डिपार्टमेंट में भले ही ये टेक्निकल कोटा के जरिए आए, डिपार्टमेंट में भले ही अलग अलग तरीकों से आए, लेकिन ये इतने काबिल लोग थे कि इन्होंने सिस्टम में कंट्रीब्यूट किया। जनाब, मामला ये है, आप पब्लिक सर्विस कमीशन को छोड़ दीजिए, आप एसएसआरबी को छोड़ दीजिए, लायक लोगों की आपको जम्मू कश्मीर में कमी नहीं मिलेगी। आप सिर्फ ये कहिए कि तमाम लायक लोगों को हम बैकडोर से, कॉन्ट्रैक्चुअल माध्यमों से, डेली वेज और अलग अलग तरीकों से विभागों में लाने के लिए तैयार हैं। आपको काबिल लायक लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है आपके दफ्तरों के बाहर मिलेगी। तो क्या तमाम लायक लोगों को बिना पीएससी, बिना एसएसआरबी के नौकरी मिलेगी? नहीं। ये कुछ मंजूर नजर होते हैं जिन मंजूर नजर को यहां पर नौकरी मिलती है। अब फिलहाल जम्मू कश्मीर के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर को ऑथेंटिकेट करने का काम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एचओडी और उसके साथ में एचओडीज के साथ में जो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर्स हैं, डीडीओज हैं, उन तमाम को कहा गया है कि इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर को ऑथेंटिकेट करने का सिलसिला आप शुरू करें, ताकि उसके बाद तमाम सरकारी मुलाजमों की, जितने भी सरकारी मुलाजमों की सर्विस बुक्स अच्छी सूरत में होंगी, अपलोड करने की सूरत में होंगी, ताकि उन्हें अपलोड किया जाए। लगभग 4.5 लाख मुलाजमों के लिए, लगभग 4.5 लाख मुलाजमों का इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर जम्मू कश्मीर में ऑथेंटिकेट होने जा रहा है।